हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी हो गया है 11 बजे का टाइम। ब्रेकफास्ट करके हम फ्री हो गए हैं और आज मैं भी थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि रात को मैंने जो भी खाना मतलब बनाया था तो मेरे घर में एक्चुअली मेंबर्स थोड़ा कम खाते हैं, तो अभी काफ़ी सारा सब्ज़ी बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ आज उसको दिन में यूज़ करूँगी। तो अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ तो मैंने तब तक अपना जो भी था कपड़े वपड़े सेट कर लिए हैं पूरा। और अब मैं सोच रही हूँ वृद्धि को पहले नहला देती हूँ, उसको नहला धुला के अच्छे से फ्रेश कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ और बाकी का काम करूँगी। तो अभी वृद्धि बिज़ी है खेलने में। मैंने अभी उसके एक बॉक्स में सारे टॉयज़ रखे होते हैं, तो वो अभी उनको निकाल के उसको पूरे से फैला के रखे हुए हैं। जो भी उसको मिलता जा रहा है उठा के फेंक के थोड़ी देर बाद फिर और उठा लेती है। तो अभी वो इस तरह से खेलने में अपना बिजी है। और उसके कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए, मैं जाके तब तक पानी वगैरह निकालती हूँ, फिर उसके बाद उसको लेके जाऊँगी नहलाने के लिए। और आज जैसे मैं घर पे ही हूँ, आज मुझे कहीं भी नहीं जाना मार्केट। वैसे मुझे काम तो है कुछ, क्योंकि वृद्धि का बर्थडे भी आ रहा है जल्दी, तो मुझे उससे रिलेटेड भी बहुत सारे काम हैं। तो बट आज नहीं जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी। और आज विहास का पेपर एग्ज़ाम भी था इंग्लिश का, तो वो एग्ज़ाम दे के बस अभी आई थिंक हाफ एन आवर पहले आया था। बट मैं उसके साथ, हम बिज़ी थे, हम उसका डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से गया है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से किए हैं। एक्चुअली हर पेरेंट्स को होता है जब भी उनके बच्चे इस तरह से आते हैं एग्ज़ाम दे के। हम भी जब आते थे तो हमारे पेरेंट्स भी पूछते ही थे हमें कि किस तरह से एग्ज़ाम गया है या किस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिख के आए हैं। तो उसी तरह हम भी आधे घंटे से उसके पास ही बैठे थे हम भी तो हम भी उसको पूछ रहे थे कि वो किस तरह से पेपर दे के आया और किस तरह से क्वेश्चन किए हुए हैं। तो फिर एक आइडिया लगा रहे थे कि किस तरह का उसका एग्ज़ाम गया है। बट ऑलमोस्ट एग्ज़ाम उसके अच्छे ही जा रहे हैं। अभी छोटा भी है इतना, तो हम इतना प्रेशराइज़ भी नहीं करते उसको, बट फिर भी ठीक है। कंपटीशन आजकल बहुत है, तो इसलिए थोड़ा डर भी लगता है आजकल। तो ये कि बच्चों का जितना अच्छा बेस बन जाए पहले ही, उतना अच्छा रहता है। बट उसका भी एग्ज़ाम अच्छा ही गया है। अब उसको 3 दिन की छुट्टियां, उसके बाद उसका एक और एग्ज़ाम है मंडे को, फिर उसके बाद उसका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। तो अब उसको बस नेक्स्ट एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करवाना शुरू कर देंगे। अभी उसको थोड़ी देर के लिए फ्री रखा है कि अभी एग्ज़ाम दे के आया है, तो अभी थोड़ा चिल आउट कर ले बहुत ज़्यादा फिर नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगा उसको भी, और वो पढ़ने में फिर बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं फिर ज़्यादा देर तक। इसलिए अभी थोड़ा 1-2 घंटा वो अपना टाइम स्पेंड कर लेगा, उसके बाद फिर वो ट्यूशन्स के लिए चला जाएगा। फिर हम लोग उसको फिर शाम को हम पढ़ाने बैठ जाएंगे। तो बस उसका भी इसी तरह से रहता है। तो अभी चलती हूँ मैं वृद्धि को नहलाने और उसको लेके आती हूँ, क्योंकि उसको नहलाना भी इतना आसान नहीं है। नहा तो आराम से लेती है, बट जब वो नहा के वापस आती है ना, उसको कपड़े पहनाना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बैठती है आराम से। एक तो नहा के आई होती है, विंटर्स हैं, और मैंने उसको है कि मैं हमेशा उसकी ऑयलिंग करती हूँ नहाने के बाद। वैसे तो मैंने उसके लिए लोशन भी लेके रखा था, बॉडी लोशन, बट मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगता है नारियल कोकोनट ऑयल, क्योंकि अगर स्किन में उसको एक्चुअली थोड़ी उसकी स्किन सेंसिटिव है, तो उसको थोड़ा सा भी ऐसे कुछ वुलन से कुछ ना कुछ ऐसे रैशेस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैं उसको तब से ही नारियल तेल यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो उसको ऐसा कुछ भी हो ना। तो अभी तक इनफैक्ट आई थिंक बहुत कम हुआ है उसको कि दोबारा से कोई रैशेस हुए हों। अदरवाइज़ नहीं तो मैं उसको वही ऑयलिंग करती हूँ नारियल तेल से, तो स्किन भी उसकी अच्छी सॉफ्ट रहती है, और उसको मतलब रैशेस की प्रॉब्लम भी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम। अब तो इनफैक्ट हो ही नहीं रही है, धीरे धीरे शायद बड़ी होगी तो ये प्रॉब्लम भी उसकी सॉल्व हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को ऑब्वियसली हो जाती है वुलन से एलर्जी। तो बस उसको ऑयलिंग करना, उसको कपड़े पहनाना, मैं उसी सब में बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं टिकती, उसको बार बार खींच के लेके आना पड़ता है। अभी मैं कई बार ऑयलिंग कर रही होती हूँ और वो फिर भाग जाती है, उसको फिर खींच के लेके आना पड़ता है। एक कपड़ा बनाते हैं, वो फिर भाग जाती है, फिर उसको खींच के लेके आती हूँ। तो उसके साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लो एक कुश्ती हो जाती है हर डेली। तो चलती हूँ मैं वही सब अब करने के लिए। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से दीदी को नहलाने के बाद।
नो, बुक्स नहीं छेड़नी। नो, भैया की बुक्स है नहीं छेड़नी। नो, नो, ठहर जा, ठहर जा, पिटूंगी मैं। गंदी बात। ठहर जा, तेरी पिटाई करनी पड़नी। रिद्धि, रिद्धि सुनती नहीं है। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, सुनती नहीं है ये। हाँ, ना, विहास उठ के बेटा ठीक करके बैठो, क्या कुछ पड़ा हुआ था। नशेड़ी है। हाँ, फिर तेरा घूमर शुरू हो गया। नौटंकी कहाँ से सीखी है? तो अभी है डिनर का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर के लिए मैंने बनाई है दाल उबाल ली है। इसको मैं जैसे जैसे सबको खाना खिलाती जाऊँगी, साथ में देसी घी का ही छौंक लगाती जाऊँगी। कटोरी में आप घी डालो, उसमें नमक जीरा वगैरह डालो और साथ में उसको छौंक लगा लो, तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। और बस अब मैं सबको एक एक करके देती जाऊँगी, खिलाती जाऊँगी और फिर उसके बाद दूध बनाऊँगी हल्दी वाला। उसके बाद फिर पानी वगैरह गर्म करके फिर हम चले जाएंगे सोने के लिए। अभी मैं थोड़ा घी और निकाल लेती हूँ मेल्ट करने के लिए इसमें, क्योंकि मुझे आज इसी का ही छौंक भी लगाना है दाल पे। और ये जो घी है, ये जो हम मलाई इकट्ठा करते हैं हर बार, ये उसी का मैंने निकाल के रखा हुआ था। हर हफ्ते हम निकाल लेते हैं, हर हफ्ते मलाई इकट्ठा होती है तो उसके बाद फिर घी निकाल के उसको रख लेते हैं हम और फिर वही खाते रहते हैं साथ में। कुछ मैं गांव से भी लाती हूँ, वो भी होता है, बट वो जो मैं लाई थी गांव से वो इस वक्त सारा मतलब हमारा ऑलरेडी यूज़ हो गया। मैं जब फिर से विंटर्स में जाऊँगी तो मैं फिर से लेके आऊँगी। तो अभी है नाइट का टाइम, खाना हम खा चुके हैं, दूध वगैरह पी के सारे काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। तो मैं भी आ गई हूँ अपने रूम में। तो मैं अब कुछ अपने काम करूँगी, उसके बाद फिर रिद्धि को सुलाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। आज शाम को भी रिद्धि बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अब उसको भी नींद आ रही है। तो हाँ, शायद वो जल्दी सो जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत थकावट फील हो रही है, नींद आ रही है मुझे भी। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सब लोगों से कल दोबारा अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए देखिए मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से।